सभी मित्रों को संदीप विक्रमादित्य का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, YouTube पर मैं सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए विषयों को बनाता हूँ, जो मुझे समाज में धरातल स्तर पर दिखता है और जैसा मैं हृदय से महसूस करता हूँ, वही विषय मैं वीडियो में व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है और उनकी तीखी प्रतिक्रिया अपशब्दों के रूप में, अभद्र शब्दों के रूप में, कमेंट के रूप में व्यक्त भी की जाती है। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि समाज में हर तरीके के व्यक्ति हैं। आप कितना भी अच्छा विषय उठाएं, उस पर कार्य करें, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हर चीज़ में सिर्फ कमी ही देखना चाहते हैं। उन्हें कमी ही दिखती है। विषय की गहराई में जाकर के समझना और परखना कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं होता, और ऐसे लोग ही असंयमित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो मिशन है कि मैं सामाजिक संदर्भ में मुझे जो उचित लगेगा, मुझे समझ में आएगा और मैं उसे हृदय से अनुभव करूंगा, वही मैं वीडियो के माध्यम से व्यक्त करूंगा। कोई मेरे चेहरे की बनावट पे अगर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि मैं राक्षस जैसा दिखता हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। उन्होंने जैसा मुझे बनाया वैसा मैं हूँ। उस रचनाकार का आप अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि इस चेहरे का निर्माण मैंने तो नहीं किया, ईश्वर ने किया। खैर छोड़िए। आज जो विषय ये है कि मैं समाज में देख रहा हूँ उन बुजुर्ग व्यक्तियों की दशा और उनके जीवन के बारे में, जो कहीं ना कहीं अच्छे पदों पे कार्यरत रहे हैं और उसके बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें ठीक ठाक स्तर पे पेंशन मिलती है, फिर भी वो उस पेंशन का उपयोग अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए, कैसे जीवन जिया जाए, इसे समझ नहीं पाते। बहुत से पेंशनरों से मैं मिला हूँ और व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, ऐसे लोगों के बारे में मैंने देखा है और समझा है, और तभी मैं ये बात यहाँ पे व्यक्त करने जा रहा हूँ। मित्रों, हमारे देश में 60 वर्ष की अवधि में सरकार लोगों को रिटायर कर देती है। रिटायरमेंट के बाद में पेंशन की व्यवस्था थी। जो लोग पेंशन की व्यवस्था के अंतर्गत आए उन्हें पेंशन भी दी जा रही है। तो मित्रों, मेरा यहाँ पे इस विषय को उठाने का सीधा सा एक संदेश यही है कि हमें सरकार ने अपने जीवन यापन के लिए पेंशन की व्यवस्था की और वो दे रही है उन सरकारी कर्मचारियों को जो रिटायर्ड हो गए। तो उन बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन का आनंद भी उठाना चाहिए। पेंशन का अपने जीवन के संचालन के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उस पेंशन का उपयोग भी करना चाहिए। क्योंकि बड़ी भाग्य होती है कि जो बुजुर्ग बुढ़ापे की स्थिति में अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से आश्रित ना हो। उन बुजुर्गों की हालत बहुत ही दयनीय है जो आर्थिक रूप से टूट चुके होते हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर जीवन यापन के लिए आश्रित होते हैं। बच्चे दें तो ठीक, नहीं दें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन वे बुजुर्ग जो आर्थिक रूप से सक्षम है किसी न किसी प्रकार से, या उन्होंने स्वयं अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया, या पेंशन की व्यवस्था के अंतर्गत वो आ रहे हैं और उन्हें पेंशन मिल रही है, तो ऐसे बुजुर्ग दंपति यदि उस पेंशन का उपयोग अच्छे प्रकार से नहीं करते हैं तो उस पेंशन का क्या उपयोग। बहुत से बुजुर्ग दंपतियों को मैं देख रहा हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को जो पेंशनर हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि उनको एक ठीक ठाक मात्रा में पेंशन मिल रही है, लेकिन ना वो ठीक से खा पा रहे हैं, ना पहन रहे हैं,
न उस पेंशन का समाजोपयोगी या धर्मोपयोगी कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। पेंशन मिल रही है, पेंशन आ रही है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग पेंशनरों को मैं देख रहा हूं जो 40,000, 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए तक की पेंशन जो ठीक ठाक होती है वो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी दशा देख ली जाए तो यही लगता है कि इनको 10,000 रुपए भी नहीं प्राप्त हो रहे होंगे। कपड़े देख लीजिए, खाने पीने का स्तर देख लीजिए, और उस पेंशन का 1% भी वो समाजोपयोगी, धर्मोपयोगी या ज़रूरतमंद लोगों की मदद में खर्च नहीं कर रहे हैं। बस पेंशन आ रही है, उसी में वो देख देख के जी रहे हैं। बहुत से पेंशनर बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन पा रहे हैं और घर की स्थिति इतनी खराब है, बहू बेटियों की स्थिति इतनी खराब है कि रोज अपशब्दों का इस्तेमाल सुनना पड़ता है और किया जा रहा है। बेटे अपने बुजुर्ग पिता को अपशब्द कह रहे हैं, बहुएं अपमानित कर रही हैं, लेकिन वो उसी में घुसे पड़े हैं। उनके अंदर जरा भी स्वाभिमान, आत्मसम्मान नहीं रह गया। घुट रहे हैं, रोज झेल रहे हैं, पेंशन भी पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये जागरूकता नहीं आती, ये चेतना जागृत नहीं होती। अरे भाई, हमको भगवान ने उस योग्य बनाया है, कृपा की है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां हम सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। पता चलता पत्नी भी है, वो भी घुट रही है, क्योंकि पत्नी पति के बगैर कोई निर्णय ले नहीं सकती। उसी में वो घुसेंगे, उसी में वो अपमानित होंगे, गालियाँ सुनेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे बुढ़ापे की जो 4 दिन की ज़िंदगी है वो सुकून से कट जाए। हमारे घर के पास में ही एक पेंशनर हैं जो करीब करीब 50,000 रुपये की पेंशन पाते हैं। 2 बेटे हैं, 2 बहू। बड़ा बेटा तो आर्थिक रूप से सक्षम है, नौकरी में है। छोटा बेटा उद्दंड और अभद्र है। वो इतना अपमानित करता है अपने पिता को, अपनी माँ को, जिसका कोई जवाब नहीं। और वो 40-50,000 रुपये की पेंशन पाने वाले व्यक्ति उसी घर में रहते हैं, अपने बेटे की गालियों को सुनते हैं, अपमानित होते हैं, यहाँ तक कि पीटे भी जाते हैं। लेकिन उनके अंदर ये चेतना नहीं आती, चलो अपनी पत्नी को लेकर के कहीं ऐसी जगह पे, बहुत सी जगह भारत में है, बहुत से धार्मिक स्थान हैं जहाँ इन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है, वहाँ हम जाकर के जीवन यापन करें, सुकून से हैं, भगवान का भजन करें। जो पैसा मिलता है उसका हम धर्मोपयोगी कार्यों में, लोगों की मदद में हम खर्च करें, ताकि हमारा अगला जन्म भी कुछ सफल हो जाए। लेकिन नहीं, उस नालायक बेटे को भी पैसा देंगे, उसकी गालियां भी सुनेंगे, अपमान भी सुनेंगे और घर में घुसे भी रहेंगे। तो ऐसे बुजुर्ग दंपतियों की दशा पे बड़ा तरस भी आता है और दया भी आती है। वहीं कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो ठीक ठाक मात्रा में पेंशन पा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा अनुभव है, एक व्यक्ति ऐसे हैं लखनऊ में जो 1 लाख रुपए की पेंशन मिल रही है, लेकिन फिर भी समय नहीं कटता है। जब उनसे पूछा गया तो वो ओला चला रहे हैं, कि समय काटने के लिए ओला चला रहे हैं। देखिए, एक पेंशनर से मेरी बात हुई तो वो शासन में, सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, 15,000 रुपये। पेंशन कितनी है? 80,000। समय नहीं कट रहा। अरे भाई, जिसको 80,000, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया पेंशन मिल रही है, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? मजबूरियां भी नहीं है। यहाँ तक कि उनका ये जवाब था, जो ओला चला रहे थे महोदय, कि मेरे दोनों बेटे, एक तो राजपत्रित अधिकारी है और दूसरा इंजीनियर है, आर्थिक रूप से सक्षम है। यह भी नहीं कि परिवार की जिम्मेदारी है किसी बेटी की शादी करने के उत्तरदायित्व निभाना, लेकिन नहीं, समय काटने के लिए वो ओला चला रहे हैं। गजब का हाल है। अरे, समय काटने के लिए बहुत से सामाजिक संस्थान हैं, धार्मिक कार्य हैं, समय कट सकता है। जितना आप अच्छा चाहें उस तरीके से समय कट सकता है, लेकिन नहीं, वो 50,000, 1 लाख रुपए पाने वाले पेंशनर समय काटने के लिए कोई सचिवालय में नौकरी 15,000 की करना पसंद कर रहा है। सेटिंग थी, 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं समय काटने के लिए। ऊपरी कमाई भी चाहिए,
क्योंकि वो नशा लगा हुआ है अतिरिक्त पैसा कमाने का। तो उनको 1 लाख रुपए में 50,000 में पूरा नहीं होता, पता नहीं कहाँ खर्च करेंगे। अगर कोई ऐसी बहुत मजबूरी है कि आपकी पेंशन बहुत सीमित है, आपके उत्तरदायित्व तो ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिनकी 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए की पेंशन है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं, कोई ओला चला रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है समय काटने के लिए, तो समय काटने का ये पैमाना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अरे आप बहुत से NGO हैं, सामाजिक संस्थान हैं, ट्रस्ट हैं, ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं जिनके बीच आप अपने समय का उपयोग करके वास्तविक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कहीं घूमने चले जाइए, तीर्थ यात्राओं पे जाइए, पर्यटन के बहुत से स्थान हैं, लेकिन नहीं, उनको न कहीं जाना पसंद है, न ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना पसंद है, न धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी अपनी पसंद है। नहीं, घर में घुसे रहना, परिवार के प्रति इतना मोह है। अरे छोड़िए, बहुत दिन परिवार का मोह कर लिया, बहुत दिन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा, अब तो आप